मैं आप लोगों को समास पढ़ा रही थी। समास में मैं आप लोगों को द्वंद्व समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को कर्मधारय समास पढ़ाने जा रही हूँ। मैं आपको आज कर्मधारय समास पढ़ाने जा रही हूँ। कर्मधारय समास का सूत्र है विशेषण, विशेष्यण, बहुबलम। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम कर्मधारय समास की परिभाषा जानें। जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसे हम एक और तरह से परिभाषित कर सकते हैं। विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान के समास को कर्मधारय समास कहते हैं। तो हम कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण का कार्य करता है, जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के आगे जुड़ा होता है। तो आइए बच्चों, हम उदाहरण जानें। पीतांबरम, पीतांबरम का समास विग्रह होगा पीतम अंबरम। समास विग्रह के आधार पर पीतांबरम में दो समास है। यदि हम पीतम अंबरम समास विग्रह कर रहे हैं तो इसमें कर्मधारय समास होगा, और यदि पीतम अंबरम यस्य स कर रहे हैं तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। उसके बाद है विद्याधनम। विद्याधनम, विद्याधनम का समास विग्रह हो जाएगा विद्या एव धनम। विद्या एव धनम। उसके बाद कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प का समास विग्रह हो जाएगा कृष्णः सर्पः। कृष्ण सर्प। उसके बाद मुखम कमलम, मुखम कमलम। मुखम कमलम का समास विग्रह हो जाएगा मुखम एव कमलम। मुखम एव कमलम। उसके बाद घनश्याम, घनश्याम। घनश्याम का समास विग्रह हो जाएगा घन इव श्याम।
घनश्याम का समास विग्रह हो जाएगा घन इव श्याम। उसके बाद है नर मुखम। नर मुखम का हो जाएगा नर एव मुखम। नर एव मुखम। उसके बाद हो जाएगा विद्याधनम। नीलोत्पलम। नीलोत्पलम का समास विग्रह हो जाएगा नीलम उत्पलम।